Hello, welcome to my channel Be the Catalyst. Solidarity United We Stand. Welcome to channel Be the Catalyst and I believe in solidarity. Having tagline United We Stand. Be the Catalyst for Solidarity, United We Stand, Empowered as One. आज हम एक नया टॉपिक देखने जा रहे हैं स्टार्टअप्स इन एग्रीकल्चर। बहुत ही ट्रेंडिंग टॉपिक है और इम्पोर्टेंट टॉपिक है। एग्रीकल्चर में स्टार्टअप्स की भूमिका क्या है, सिग्निफिकेंस एंड प्रोग्रेस ऑफ स्टार्टअप्स इन एग्रीकल्चर, डेवलपमेंट इन एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर के बारे में बताएं तो एग्रीकल्चर का बैकबोन ऑफ इंडियाज इकोनॉमी कंट्रीब्यूट 17% ऑफ कंट्रीज जीडीपी अगेंस्ट द ग्लोबल एवरेज ऑफ 4.4%। ग्लोबल एवरेज में जीडीपी, ग्लोबल लेवल पे कंट्रीज की जीडीपी में एग्रीकल्चर का कंपोनेंट 4.4%, वाइल इंडियाज इकोनॉमी में कंट्रीब्यूटिंग एग्रीकल्चर सेक्टर अराउंड 17% ऑफ द टोटल जीडीपी ऑफ द नेशन। ओके, तो बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल है एग्रीकल्चर का इन आवर इकोनॉमी, इन आवर जीडीपी। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट एंड इनोवेशन आर requisite in an effort to feed a growing population sustainably। तो अर्थ तो अपना लैंड तक लिमिटेड लेवल पे है, उसमें भी बहुत ज़्यादा अब क्या कहते हैं अर्बनाइजेशन हो रहा है, तो एग्रीकल्चर के लिए फील्ड्स बहुत कम रह गए हैं। अब यहाँ पर टू फीड ए मासिव इकोनॉमी, मासिव पॉपुलेशन, ग्रोइंग पॉपुलेशन, technological advancement and innovation are requisite in agriculture sector and startups are growing there. Okay, transformation driven by agri-tech startups, transformation driven by agri-tech startup ecosystem in order to improve or prosperous farm productivity and ecological sustainability across entire agri value chain। तो एग्रीटेक स्टार्टअप इकोसिस्टम को डेवलप करना होगा इन ऑर्डर टू इम्प्रूव फार्म प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी को इन्हांस करने के लिए, एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए, पर स्क्वायर फीट एरिया में मैक्सिमम आउटपुट ऑफ कल्टीवेशन और इकोलॉजिकल सस्टेनेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए ट्रांसफॉर्मेशन की आवश्यकता है, विच कैन बी ड्रिवन बाय एग्रीटेक स्टार्टअप्स। ओके, अक्रॉस द एंटायर एग्री वैल्यू चेन फ्रॉम प्रोडक्शन, फार्म प्रोडक्शन से, कल्टीवेशन से लेकर, फूड प्रोसेसिंग से लेकर, स्टोरेज, हार्वेस्टिंग, लॉजिस्टिक, ट्रांसपोर्टेशन, एटसेट्रा सो ऑन। एग्री वैल्यू चेन पैराडाइम शिफ्ट इन एग्री सेक्टर थ्रू कटिंग एज टेक्नोलॉजीज। एग्री सेक्टर में, एग्रीकल्चर सेक्टर में पैराडाइम शिफ्ट कैसे आ सकता है? कटिंग एज टेक्नोलॉजी के थ्रू आ सकता है। कौन कौन सी कटिंग एज टेक्नोलॉजी है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, मशीन लर्निंग, डेटा एनालिटिक्स। ये वेरी इंपॉर्टेंट इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, कटिंग एज टेक्नोलॉजी, एडवांस टेक्नोलॉजी, इनके थ्रू एग्रीकल्चर सेक्टर में पैराडाइम शिफ्ट, आमूल चूल परिवर्तन लाया जा सकता है। ओके, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, मशीन लर्निंग, डेटा एनालिटिक्स। एग्रीटेक स्टार्टअप्स कंट्रीब्यूट एनवायरमेंटल कंजर्वेशन एंड क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन थ्रू। तो एग्रीटेक स्टार्टअप्स कंट्रीब्यूट करते हैं, एनवायरमेंटल कंजर्वेशन में भी करते हैं, क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन में भी करते हैं। कैसे करते हैं? थ्रू प्रिसीजन फार्मिंग, एग्रो फॉरेस्ट्री, क्रॉप रोटेशन, वाटर मैनेजमेंट सॉल्यूशंस, रियल टाइम वेदर फोरकास्टिंग, डिजास्टर मिटिगेशन एंड रिसिलियंस। इंपॉर्टेंट पॉइंट। एग्रीटेक स्टार्टअप्स की भूमिका क्या है? एनवायरमेंटल कंजर्वेशन में है, क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन में है। कैसे? प्रिसिजन फार्मिंग, एग्रोफोरेस्ट्री, क्रॉप रोटेशन, वाटर मैनेजमेंट सिस्टम, रियल टाइम वेदर फोरकास्टिंग एंड डिजास्टर मिटिगेशन, रेसिलियंस। एग्रीटेक स्टार्टअप्स ब्रिजिंग अप इंफॉर्मेशन गैप को ब्रिज करती है मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू और डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू। मोबाइल एप्लीकेशन और डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू आउटरीच बढ़ जाती है, तो दूर सुदूर पूर्व में, दूर डिस्टेंट रिमोट एरिया में भी हम इंफॉर्मेशन गैप को फिल कर पाते हैं, ब्रिज कर पाते हैं थ्रू एग्रीटेक स्टार्टअप्स, थ्रू मोबाइल एप्लीकेशन एंड डिजिटल प्लेटफॉर्म्स। मोबाइल एप्लीकेशन और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स विच आर द प्रोडक्ट्स ऑफ एग्रीकल्चर स्टार्टअप्स आर beneficial to farmers, through which farmers can access weather forecast, market prices, expert advices, empowered informed decisions,
negotiate better prices and improve farm management. तो वेदर का फोरकास्ट कर सकते हैं, मार्केट के प्राइसेस देख सकते हैं, नेगोशिएट कर सकते हैं, एक्सपर्ट की एडवाइस ले सकते हैं, इन्फॉर्म डिसीजंस को फॉलो कर सकते हैं और फार्म मैनेजमेंट को इम्प्रूव कर सकते हैं। लेकिन चैलेंजेस क्या हैं कि स्ट्रक्चरल सप्लाई चेन, ये इंपॉर्टेंट चैलेंजेस हैं जो कि पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस को बढ़ावा देता है, और लॉजिस्टिक चैलेंजेस तो हैं। इनोवेटिव सॉल्यूशंस बाय एग्रीटेक स्टार्टअप्स थ्रू इंट्रोड्यूसिंग स्ट्रीमलाइन एग्री सप्लाई चेन। इनोवेटिव सॉल्यूशंस एग्रीटेक स्टार्टअप्स, इसके लिए स्ट्रीमलाइन एग्री सप्लाई चेन को बढ़ावा देना होगा। फ्रॉम फार्म, खेतों से, फॉर्क, प्लेट तक, खेतों से सीरियल्स और कल्टीवेशन को प्लेट तक लाने में इनकी ट्रेसेबिलिटी करने के लिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का भी यूज किया जा रहा है। टू डाटा ड्रिवन लॉजिस्टिक ऑप्टिमाइजेशन, ओके, डेटा ड्रिवन लॉजिस्टिक ऑप्टिमाइजेशन के लिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज किया जा रहा है। फ्रॉम फार्म, फील्ड से लेकर टेबल तक। इट नॉट ओनली रिड्यूसेस वेस्टेज बट आल्सो एंश्योर्स द फार्मर्स रिसीव फेयर कंपनसेशन फॉर देयर एफर्ट्स। ये केवल वेस्टेज को ही रोकता नहीं है, प्रिवेंटिव नहीं करता, उनको रिड्यूसेस कम वेस्ट के अलावा फेयर कंपनसेशन वैल्यू और एफर्ट्स, फेयर कंपनसेशन वैल्यू फॉर देयर एफर्ट्स को भी मेंटेन करता है। तो एग्रीटेक स्टार्टअप ऑफर्स टेलर्ड सॉल्यूशंस, customized solutions, providing timely credit, crop insurance, or financial products. Agritech startups offers tailored solutions providing timely credit, crop insurance, and financial products. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से सपोर्ट्स क्या क्या मिलते हैं एग्रीकल्चर में, एग्रीटेक स्टार्टअप्स के लिए और किसानों के लिए? इनाम यानी इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, और किसान सुविधा ऐप, किसान कृषि विकास योजना, STPI, STPI, the Software Technology Parks of India, Software Technology Parks of India, under MEIT, METI, Ministry of Electronics and Technological Information, aids Information Technology, aids agri-tech startups through mentoring and funding, COEs, Center of Excellence. The STPI, Software Technology Parks of India, under METI, aids हेल्प करती है एग्रीटेक स्टार्टअप्स को थ्रू मेंटरिंग, मेंटरिंग करके, और फंडिंग, सेंटर ऑफ एक्सलेंस. This ecosystem not only addresses immediately challenges but also fosters sustainable practices, resource efficiency and rural development. तो जो इकोसिस्टम है सॉफ्टवेयर एग्रीटेक स्टार्टअप्स के लिए टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन के साथ, वो केवल इमीडिएट चैलेंजेस को ही एड्रेस नहीं कर रहा है बल्कि रिसोर्स एफिशिएंसी लाकर रूरल डेवलपमेंट करने के साथ साथ सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस, फेवरेबल प्रैक्टिसेस को प्रमोट कर रहा है। तो द डिजिटाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर अट्रैक्ट्स टेक सेवी इंडिविजुअल्स, revitalizing the sector for a more vibrant and dynamic landscape, ensuring a brighter future for India. तो डिजिटाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर ये अट्रैक्ट करता है टेक सेवी इंडिविजुअल्स को, जो रिवाइटलाइजिंग करते हैं सेक्टर को फॉर ए मोर वाइब्रेंट एंड डायनेमिक लैंडस्केप, एंश्योरिंग ब्राइटर फ्यूचर फॉर इंडिया। क्या करते हैं? इकोसिस्टम डेवलप करते हैं जो कि फार्म टू फॉर्क के लिए है और सस्टेनेबल हैं, साथ ही एनवायरमेंटल कंजर्वेशन और क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन के लिए भी अपना काम करते हैं थ्रू प्रेसिडेंट फार्मिंग, एग्रो फॉरेस्ट्री, क्रॉप रोटेशन, वाटर मैनेजमेंट सॉल्यूशन, रियल टाइम वेदर फोरकास्टिंग, डिजास्टर मिटिगेशन, रेजिलियंस। एक बार हम फिर से फटाफट इसको रिवाइज कर लेते हैं। स्टार्टअप इन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर बैकबोन ऑफ इंडियाज इकोनॉमी, कंट्रीब्यूट 17% ऑफ कंट्रीज जीडीपी अगेंस्ट द ग्लोबल एवरेज ऑफ 4.4%. टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट एंड इनोवेशन आर requisite for an effort to feed the growing population sustainably. Transformation driven by the agri-tech startup ecosystem in order to improve or prosperous farm productivity and ecological sustainability through the entire agri value chain. पैराडाइम शिफ्ट होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, मशीन लर्निंग एंड डेटा एनालिटिक्स के थ्रू। एग्रीकल्चर स्टार्टअप्स के लिए क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन और एनवायरमेंटल कंजर्वेशन करती है थ्रू प्रिसिजन फार्मिंग, एग्रो फॉरेस्ट्री, क्रॉप रोटेशन, वाटर मैनेजमेंट सॉल्यूशन, रियल टाइम वेदर फोरकास्टिंग एंड डिजास्टर मिटिगेशन एंड रेसिलियंस। एग्रीटेक स्टार्टअप ब्रिजिंग अप इंफॉर्मेशन गैप थ्रू मोबाइल एप्लीकेशन और डिजिटल प्लेटफॉर्म। मोबाइल एप्लीकेशन और डिजिटल प्लेटफॉर्म लाइक यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया, इन डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू आउटरीच को ब्रिज अप करती है। ठीक है,
Farmers can access weather forecast, market prices, expert advices, empower informed decisions, negotiate better prices, improve farm management. Challenges: structural supply, logistic challenges. Okay, innovative solution: agri-tech startup introducing streamline agri supply chain from farm to fork through blockchain technology, data-driven logistic optimization, fair compensation to their efforts. फार्मर्स को इंश्योर करता है. एग्रीटेक स्टार्टअप ऑफर टेलर्ड सॉल्यूशन प्रोवाइडिंग टाइमली क्रेडिट, क्रॉप इंश्योरेंस, फाइनेंशियल प्रोडक्ट सपोर्ट. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से क्या है, ई नाम है किसान सुविधा ऐप है, किसान कृषि विकास योजना है. एसटीपीआई सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया अंडर अमेती एड्स हेल्प करती है एग्रीटेक स्टार्टअप थ्रू मेंटरिंग फंडिंग सेंटर ऑफ एक्सेलेंस के लिए. ठीक है. The digitization of agriculture ecosystem not only address immediately challenges but also fosters sustainable practices, efficiency, rural development. Digitalization of agriculture attracts tech-savvy individuals, revitalizing the sector for a more vibrant and dynamic landscape, ensuring a brighter future for India. Thanking you. बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में है, लेकिन इतना ही टाइम मिलता है एग्जाम वगैरह में. आप देखिएगा. If you like the content and wish to support me so that such topics can be placed upon this YouTube channel, share, like, and subscribe, and comment on the Be the Catalyst 111. Thanking you. Bye for next topic. Till the next topic. Thank you.